अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15.1, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर दिए थे। आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिंपल है बहुत। तो 19 में क्या लिखा है? अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 पेसेस शो द लेटर एज सोन फिगर। एक डाई है, उस पर क्या 6 लेटर है, नंबर नहीं है, लेटर है। कौन कौन से? ए बी सी डी ई और ए। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, देखो ए 2 बार आया है यहाँ पे, बच्चे ने क्या गड़बड़ की है, ए 2 बार आया है। फिर क्या बोला आगे? द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और सेकंड है डी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखो? सैंपल स्पेस लिखो कि कितने टोटल आउटकम है, लिख दे 19 में। तो 19 के लिए सैंपल स्पेस ए है, बी है, सी है, डी, ई और ए, ऐसे है सैंपल स्पेस ए बी सी डी ई ए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। अब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए आना चाहिए, तो ए कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/6। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम्स ए आना चाहिए, 2 है अपने पास, ए 2 बार है, ए 2 बार है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ये 1 और 1 2, 2 बार आ रहा है। अब लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 2, टोटल 6, 2/6, 1/3, ये आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में देखो सेकंड पार्ट में क्या चाहिए इसको? डी चाहिए। डी चाहिए तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? डी वाले के लिए फेवरेबल आउटकम एक ही तो है, डी। डी कितनी बार है यहाँ पे? एक बार ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा? 1/6। इतना इजी क्वेश्चन है। ए 2 टाइम्स था तो 2/6, डी कितनी बार? 1 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डी 1/6। ये हो गया आपने कंप्लीट। इतना इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से लिखो फटाफट इसको। लिख दिया? मिटा दे, बोलो साफ कर दे। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। डायग्राम बनाएंगे थोड़ी देर बाद में अपन, चलो बना देते पहले ताकि समझाना इजी होगा। रेक्टेंगुलर रीजन है, ये रहा रेक्टेंगल, उसके अंदर एक सर्कल है। रेक्टेंगल के अंदर कौन है? एक सर्कल है, और ये है 3 मीटर। जो लेंथ है वो कितनी है? 3 मीटर, और ब्रेथ या हाइट बोलो जो भी है कितनी है? 2 मीटर। ऐसा बना रखा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें डाई को ड्रॉप करना है तुम्हें, छोड़ना है। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। और क्या पता करना है कि जो डाई है वो इसके अंदर गिरना चाहिए, इस सर्कल के अंदर। और सर्कल का डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है? डायमीटर डी 1 मीटर। तो इधर देखो एरिया कितना अपने पास? रेक्टेंगल का एरिया, और रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? सर्कल का एरिया। तो फेवरेबल कौन है? सर्कल,
और टोटल एरिया रेक्टेंगल, तो सर्कल के एरिया को रेक्टेंगल से डिवाइड कर दो, ये आ गया अपने प्रोबेबिलिटी, वही पूछा ना, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब लिखे कैसे, इधर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, फेवरेबल आउटकम है, होता क्या प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पर यहाँ आउटकम वर्ड नहीं है, यहाँ पे यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे एरिया है। देखो वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर होता है, पर यहाँ नंबर की टर्म में नहीं किया, एरिया की टर्म में यहाँ पे, तो एरिया लगा दो, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे आ जाएगा आंसर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसमें आर कितना है, ये 1 मीटर डायामीटर है, 1 क्या है डायामीटर, तो रेडियस कितनी होगी 1/2, कितनी होगी 1/2। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू 2, ये आ गया आंसर अपने। तो पाई को पाई रहने दो, काटो मत, कोई दिक्कत नहीं है, पाई की जगह पाई रहने दो। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, नीचे क्या है 3 और 2, कितना आ गया पाई बाय 4 2 3 3 2 6 6 4 जा 24, तो पाई बाय 24, ये आ गया अपने आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर पाई में है या किस में है, रुको एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ये पेज तो मैंने फाड़ दिया है, कॉपी का पेज तो मैंने फाड़ दिया है, आंसर अलग है मेरे पास। तो 20 में लिखा पाई बाय 24, चलो गुड, आ गया अपने आंसर। वापिस देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एरिया वाला, तो फेवरेबल एरिया कौन सा है, डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो फेवरेबल कौन सा था, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस दोनों को डिवाइड कर दिया, इतना इजी काम था। क्लियर है, इस पूरे में फेंकना था, लेकिन कहाँ आना चाहिए, सर्कल के अंदर, सर्कल के एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया अपन ने। लिख दो डायग्राम बना के, इतना ही है, 3-4 लाइन ही है, लिखो। लिख दिया, साफ कर दे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन के बाद स्टार लगा एनसीईआरटी में सर, और स्टार के नीचे लिखा नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा किसी ने डाउट बार दिमाग में कि सर एक 20 क्वेश्चन था बुक में, यहाँ स्टार लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फिर स्टार के सब नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या करा रहे हो, क्या टफ है, नहीं है। अब देखो बुक कौन सी है, एनसीईआरटी की बुक, कौन सी है, एनसीईआरटी की, सीबीएसई की बुक नहीं है। सीबीएसई वाले एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, उनकी खुद की बनाई हुई कोई बुक नहीं है। सुन लो वापिस, क्या करो, सीबीएसई ने खुद की कोई बुक नहीं बनाई है, वो क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो पढ़ना अपन को सभी है, ये जो लिखा हुआ है स्टार करके, वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस सबकी करनी है, ठीक है। स्टार हो या नहीं हो, तुम्हें सब आना चाहिए। अपने नंबर आने चाहिए 100 में से 100, बोला था पहले भी, कितने आने चाहिए 100 आउट ऑफ 100। 20 नंबर भेजेंगे स्कूल वाले, 80 मार्क्स का आ जाएगा पेपर वहाँ पे, तो 80 + 20 कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए टोटल, तो पूरे नंबर आने चाहिए। तो सब टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हें, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि सर ये टफ है सिंपल है, कोई नहीं, टफ हो तो भी करो, सिंपल हो तो भी करो, पढ़ना अपन को पूरा A to Z है, ठीक है। मिटा दे इसको। तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 21 पे, क्या लिखा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, कितनी बॉल पेन है 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। डिफेक्टिव कितनी है 20, खराब कितनी है 20, और बची हुई कितनी है गुड, अच्छी वाली। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी पेन को बाय करेगी, इफ इट इज गुड, सही बात है, अच्छी होगी तभी खरीदनी चाहिए वरना मत खरीदो। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अच्छी लड़की है गुड, वेल डन नूरी, क्या है खराब हो तो नहीं खरीदेंगे, पैसे दे रहे हैं, फ्रेम थोड़ी ले रहे हैं अपन, फिर पैसे दे रहे हैं पेन वाले को। आगे, द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, दुकानदार ने एक पेन निकाल के दी और उसको दे दी। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट, दूसरा है सी विल नॉट बाय, कब खरीदेगी वो, अगर पेन अच्छी होगी, कब नहीं खरीदेगी, पेन खराब होगी।
तो करें इसको आंसर शुरू, बहुत इजी है। तो सबसे पहले को टोटल नंबर कितने हैं 144। यहाँ पे देखो ये 21 है, टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी है 144। अच्छी कितनी है गुड वन और बैड वन। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव कितनी है 20। तो नंबर ऑफ गुड वन कितनी होगी गुड पेन। टोटल 144 थी, 20 डिफेक्टिव है, कितनी बची 124। अब इसका आंसर तो मुझे कमेंट करो फटाफट, फर्स्ट और सेकंड का जल्दी, दोनों टाइम पास क्वेश्चन है। पहले हमको चाहिए सिविल बाय कब खरीदेगी जब अच्छी होगी। तो फटाफट आंसर देखो जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, 10 सेकंड में आंसर कमेंट कर दो, दोनों पार्ट का आंसर जल्दी। वीडियो रोको फिर कमेंट करो, फिर देखो यहाँ पे तो कमेंट करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, करे सही हो गया मेरे से तो कॉन्फिडेंस आएंगे तुम्हें। और तुम खाली ऐसे देखोगे तकिए पे तकिया पीछे लगाया है, बेड पे सो रहे हो मस्त और सोरे सोरे पढ़ रहे हो तो मजा नहीं। बोल रहा वैसे करो काम, कमेंट करने का बोला कमेंट करो। सिविल बाय खरीदना है इसको, कब खरीदेगी, पेन कैसी होगी अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी पेन है टोटल, बस डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, डायरेक्ट करते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी सिविल बाय पेन, प्रोबेबिलिटी कब सिविल बाय पेन, कितनी पेन है अच्छी वाली कितनी है 124। टोटल पेन कितनी है 144। काट दे इसको, देखो 1 से 1 गया, 4 से 4 गया, 2 से 4, ये बचा 2/4। 1 से 1 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2/4 कितना हो गया 1/2। सेकेंड पार्ट ऐसे मत कर देना, ऐसी मैथ नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती है ऐसी मैथ। ऐसे काट नहीं सकते 1 से 1, 2 से 2, 4 से 4। क्या होगा पूरा कटता है, पूरा काटो, 2 से काटो पूरे को तो 62 और 2 से काटा तो 72 चाहिए। 2 से काटा 6 और 2 और 2 से काटा तो 7 और 2, वापस काटो 2 से, वापस काटो तो 3 और 1, फिर 2 से कट गया 36। और तो नहीं कटा, और तो नहीं कटा, इतना ही है। 4 से 12 और 14 to 24, इतना ही है और नहीं हो रहा। सेकंड पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी सिविल नॉट बाय पेन, पेन नहीं खरीदेगी कब, अगर खराब होगी। खराब कितनी है डिफेक्टिव 20, टोटल 144। कैसे काटे 4 से कट, डायरेक्ट 4 से कट करो तो 4 से 5 और 4 से आया 36, डायरेक्ट कट 4 5 जा 20 और 4 जा 12, 2 26, 6 4 जा 24 आया, ठीक है बस खत्म हो गया। टोटल पेन ये डिफेक्टिव इतनी अच्छी कितनी होगी 140 में से 20 को माइनस कर दिया। अब क्या बोला सिविल बाय पेन, खरीदनी है पेन तो अच्छी होनी चाहिए, नॉट बाय तो खराब होनी चाहिए। लिख दो आंसर, इतना इजी क्वेश्चन। मिटा दे, साफ कर दे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, ये रेफर टू एग्जाम्पल 13 लिखा है, एग्जाम्पल 13 वाला क्वेश्चन है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13 कनेक्टेड है, पढ़ लेता हूँ मैं। 2 dice 1 blue and 1 grey are thrown at the same time, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 है, इससे लिंक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रॉपर दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। क्या बोला है इसका, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दे रखी है उसको कंप्लीट करना है, कर दे कंप्लीट। तो कितने डाइस है मेरे देखो, वो कितने डाइस है 2 डाइस है, ब्लू एंड 1 ग्रे।
तो फर्स्ट पार्ट में टेबल है, उसको करना है कंप्लीट, अभी करेंगे, टेंशन मत लो। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू। अरे यार आर्ग्यू मत करो कभी, बच्चा कह रहा है आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कभी, डिस्कशन करो लेकिन आर्ग्यू मत करो। अब आर्ग्यू कर गलती होगा, पढ़ते क्या लिखा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये कह रहा है 11 पॉसिबल आउटकम है 2 डाइस के लिए। Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. अब आर्ग्यूमेंट है तो कभी अपन जस्ट एग्री नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट का एग्री अपन नहीं करेंगे। इधर देखो, जब 2 डाइस हो गए, 2 डाइस, तो कैसे करते हैं देखो, बहुत इजी है। ये लाइन खींचनी आती है ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक है, नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, क्या आएगा नंबर यहाँ पे, इस डाइस से 1 इस डाइस से 1 तो 1 1 1 और 2 से क्या आएगा 1 2, यहाँ पे 1 3 1 4 1 5 1 6, इधर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर नेक्स्ट 3 ये 1, तो क्या आएगा 3 1 3 2, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं, 3 3, फिर 3 और 4, फिर 3 और 5 3 6, फिर ये 4 है 4 और 1 तो 4 1, फिर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर वापस नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये क्या है, टोटल आउटकम लिखी है अपन ने, समझा तो मतलब क्या है। जैसे तुमने पहली बार थ्रो किया दोनों डाइस को, 2 डाइस थे दोनों को फेंका, तो पहले पे 1 दूसरे पे 1 आ जाए, पॉसिबल है। पहले पे 1 हो दूसरे पे 2 हो, पहले पे 1 दूसरे पे 3 हो, फर्स्ट वाले पे 1 सेकंड वाले पे 4, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 5, फर्स्ट वाले पे 1 सेकंड वाले पे 6, या सकता है। फिर नेक्स्ट हो सकता है फर्स्ट वाले पे 2 हो सेकंड वाले पे 1 हो, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 2, तो ऐसे करके सबके सबके लिख दिया अपन ने पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं ये टोटल, कितने हैं 36 है, 6 6 6 6 6 6 कितने हो गए 36, तो टोटल आउटकम कितने हैं 36, ठीक है। टेबल बन गई। जब भी 2 डाइस हो गए तो बनाने अपन को टेबल, ठीक है। इसमें एक चीज सीखते हैं अपन, देखो इधर इधर देखना, ये जो डायगोनल होता है डायगोनल, ये उस डायगोनल पे आने वाले सब नंबर का सम सेम आता है। इधर देखना, जैसे ये एक डायगोनल, इसको देखना, ये तो इन दोनों का सम कितना है 2 और 1 का 3, 1 और 2 का 3, तो ये दोनों का 3 3 वाले दोनों सेम है। इसको देखें तो इसको, ये डायगोनल दिख रहा है, एक ये लाइन कीजिए मैंने, इसमें देखना, ये 3 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 2 2 प्लस 2 4, 1 3 1 प्लस 3 4, तो इन तीनों का सम कितना है 4। फिर नेक्स्ट इसको देखें तो इन चारों का सम कितना है 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 1 और 4 5, तो इस लाइन पे जो आ रहा है सबका सम कितना है 5। नेक्स्ट इस पे 5 सम है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 8 है, गड़बड़ तो नहीं कहीं पे, 1 मिनट, 7 यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये 9 वाले हैं, 9 9, ठीक है, गुड। ये 10 वाले, ये 11 वाला और ये 12 वाला। तो ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन पे क्या है, सबका सम क्या होता है सेम होता है। दोनों डाइस की जो डिजिट है उन दोनों डाइस की डिजिट का सम क्या होगा सेम होगा। जैसे ये लाइन देखें कितना है 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 6 9, तो 9 कितनी बार आया, सम कितनी बार आया 1 2 3 4। अगर हम बोलोगे सम 7 कितनी बार आया, 2 डाइस का सम 7 कितनी बार आया, जल्दी कमेंट करो इसमें देख के फटाफट। 7 कितनी बार आ रहा है, 7 मतलब दोनों का सम, दोनों डाइस के नंबर का सम 7 कितनी बार आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो मुझे फटाफट।
ये टेबल देख के बताओ जल्दी से कि सम 7 कितनी बार आ रहा है। कर दिया कमेंट? कर दिया? देखो इसको देखते, ये कितना है 7, ये पूरी लाइन 7 वाली है, पूरी की पूरी लाइन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 कितनी बार है? 6 बार है। पता पड़ा टेबल कैसे काम करती है? डायगोनल पे जो नंबर आ रहे हैं उन सब का सम क्या होगा? सेम होगा। जैसे ये कितना 11, ये भी कितना 11, दोनों सेम है। इधर सम 12 एक बार ही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में एक टेबल बना रखी है, बनी टेबल, तो ये बोल रहा है कंप्लीट करनी है टेबल को। तो जगह अपने पास थोड़ी कम है, क्या करें? इधर करें साइड में थोड़ा। टेबल को कैसे बनाए अपन? सम लिखते एक दो पार्ट में करते हैं। चलो अपन सम, फिर 2 3 4 5 6, फिर एक और लाइन वापस सम 7 8 9 10। ये हटा तो 6 दिखेगा नहीं वहाँ पे, वैसे भी 6 नहीं दिख रहा। 6 7 8 9, एक और लाइन लिख देते सम 10 11 12। ये लिखा टेबल जो है क्वेश्चन में। मैंने तो इसको 2 पार्ट में 3 पार्ट डिवाइड कर दिया, ऐसे टेबल है ये पूरी कंटिन्यूस है। अपन ने इसको ब्रेक कर रखा है, ठीक है। अपने पास जगह थोड़ी कम है इसलिए। और दूसरे में क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी, POP, प्रोबेबिलिटी। बुक में जो टेबल है वो एकदम लाइन से पूरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला लाइन से 12 तक, ठीक है। तो अब उसको कंप्लीट करना। पहले कुछ वैल्यू दे रखी है पहले से, जैसे फर्स्ट लिखा है इसने 1/36, ये लिख रखा है। और क्या लिखा 8 वाला 5/36, और क्या लिखा है 12 वाला 1/36। देखो इधर, ये देखो, तो टेबल में बची हुई वैल्यू कंप्लीट करनी है हमको। 2 के लिए लिखा 1/36, कहाँ से आया समझते इसको। इस पूरे में देखो कि 2 कितनी बार आ रहा है? सम 2 नहीं, सम 2, ये जो है सम ऑफ डिजिट। 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है यहाँ पे 1 1, एक बार ही आ रहा है। और टोटल नंबर कितने हैं? 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/36। इजी है। सम कितना है? 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 2 बार आ रहा है। तो एक और 2 बार आ रहा है, 2 1 1 2, सम 3 आ रहा है कितनी बार? 2 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2/36। काट देना इसको बाद में। सम कितना है? 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 1 2 3। सम बोल रहा है, सम हो रही है बात, डिजिट कितनी हो रही? सम 4। तो 1 2 3, ये 4 वाले नंबर है तीनों के। सम करने पे कितना आएगा सबका? 4। तो कितने हैं? 3। कितना होगा? 3/36। नेक्स्ट होगा 4/36, गिन लेना तुम। फिर 5/36, फिर 6/36। 7 वाला लाइन से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। 7 पे आ रहा है, 6/36 चेक करते, देखो अब चेक करते हैं। जैसे ये कितना है? 7 सम आ रहा है, इधर 7 इधर 7 इधर 7 इधर 7 इधर 7, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर 8 वाला लिख रखा पहले से 5/36, चेक करते सही है गलत है। 8 का यहाँ पे आ रहा है सम, 6 + 2 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी, कितने ये? 1 2 3 4 5, तो 5/36। 9 कितनी बार आ रहा है? 9 देखो 6 3, 1 2 3 4। अब कम हो रहा है, देखना अब सब कम हो रहे हैं। तो पहले बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 पे हो गया मैक्सिमम, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1। तो ये कितना आएगा? 3/36, ये 2/36, और लास्ट वाला 1/36। तो पहला पार्ट तो ये था कि टेबल कंप्लीट करनी है, कर दी। अब डायरेक्ट याद रख सकते हो तुम, कैसे रखोगे कि 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ गया, फिर आप इस 5 4 3 2 1 पहले बढ़ाना है फिर कम करना है, कर दोगे। तो एक तो पार्ट हो गया ये। सेकंड पार्ट में क्या बोल रही है? A student argue that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बोल रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है 2 से लेके 11 तक। गलत बोल रहा है, क्यों? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? देख लो ये कितने हैं, ये 36। टोटल कितने हैं? 36। ये क्या कह रहा है कि सर 2 ही तो आ रहा है, 2 एक बार गिन लिया इसने, 3 को भी एक टाइम कर, 2 टाइम्स कर लिया। 3 देखो यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है आपने? 2 बार आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है? एक बार ही आ रहा है। 4 कितनी बार आपने लिए?
4 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसने एक बार कंसिडर किया। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, इतना एक बार कंसिडर किया। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या पूरी तरह रॉन्ग है। क्यों? टोटल नंबर आउटकम कितने हैं, 36। गिन लो दोनों को, टोटल काउंट कर दो कितने हैं, 36। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे अपन, कभी नहीं करेंगे। नो। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई कैसे करेंगे? देयर आर 36 आउटकम। हो गया जस्टिफाई। ये टेबल देख लो, जस्टिफाई हो गया पहले से। तो टेबल बना देना एग्जाम में भी और लिख देना देयर आर टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स, सो वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया आपने 22 कंप्लीट। तो इसको तुम लिख दो फटाफट, टेबल बनाओ और आंसर कंप्लीट करो।